हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। बालों की समस्या एक बड़ी समस्या है। बालों में डैंड्रफ की समस्या उससे भी बड़ी समस्या है। खुश्की हो जाना, टूटना, बाल हल्के हो जाना, पतले हो जाना, गंजापन हो जाना या बाल टाइम से पहले सफेद हो जाना। एक उम्र के बाद मेरी तरह सफेद हो गए तो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन अगर पहले सफेद हो जाए, जवानी में सफेद हो जाए तो अच्छे नहीं लगते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बालों की देखरेख के लिए घर का बना हुआ शैम्पू, जो आप 2 4 6 चीजें मिला के अपने आप घर में बनाएंगे। उसमें से एक आध चीज मिस होगी तो कोई बात नहीं, और उसको अगर डेली यूज करेंगे तो बालों की कोई भी समस्या आपको होगी नहीं, और अर्ली ग्रेइंग तो बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि ये जो शैम्पू हम बनाएंगे ये आपके बालों पर एक नेचुरल कलर की परत चढ़ाता चला जाएगा, जो बालों को जड़ से काला रखेगा और सफेद नहीं होने देगा। चलिए बात करते हैं कि क्यों ये इतना अच्छा है। लेकिन वो बात करने से पहले, अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, अगर आपको अपने बाल बहुत अच्छे करने हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप इस शैम्पू को यूज करके देखना, इस रेमेडी को यूज करके देखना, और आपको विद इन 15 डेज बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो उसके बाद इस रेमेडी को अपने दोस्तों से और परिवार में शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। क्योंकि बालों की समस्या आजकल की एक आम समस्या है। इस समस्या के कई सारे कारण है। पॉल्यूशन एक कारण है, स्टाइलिंग एक कारण है, डाइट एक कारण है, लाइफस्टाइल एक कारण है, बहुत सारे कारण है। और अभी तो गर्मियां आ रही हैं, उसमें पसीना एक और इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप वीक में एक हफ्ते में एक बार अगर ये रेमेडी कर लेते हैं जैसे मैंने बताई, तो आपको बहुत फायदा होगा। चलिए बात करते हैं क्या क्या करना है। इसमें हम नेचुरल इंग्रेडिएंट लेंगे, और जितने भी इंग्रेडिएंट लेंगे वो हमारे बालों के लिए आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे हैं। कई बार आपने इनके नाम सुने भी होंगे, कई एक आध इसमें से आपने यूज भी करके देखा होगा। तो उसको बनाना है, बस थोड़ा सा टाइम लगा के, उसके बाद आपको फायदा ही फायदा होगा। आपने इसमें लेना है एक लोहे की कढ़ाई। लोहे का बर्तन होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि लोहे के बर्तन में जब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो वो जो एक रिएक्शन होके उसमें एक कलर बन के आएगा, वो आपके बालों के लिए टॉनिक का काम करेगा। तो सबसे पहली जरूरत है कि आपके पास लोहे का बर्तन होना चाहिए, चाहे लोहे का भिगोना है, चाहे लोहे की कढ़ाई है, कुछ भी है। उसमें आप डालेंगे 1 गिलास पानी, यानी कि 300 मिली के करीब उसमें आप पानी डाल देंगे, और उसमें बाकी की चीजें ऐड ऑन करेंगे। इस पानी को आप गर्म होने के लिए रख देंगे। जब इस पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा तब आप गैस को सिम पर ले आएंगे और एक एक करके सारी चीजें डालते रहेंगे। सबसे पहले आपने डालना है 3 से 4 सूखे हुए आंवले। आंवला, सूखा हुआ आंवला मार्केट में मिल जाता है, साबुत अगर आप लेके आएंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। आंवले का पाउडर भी मिल जाता है, या आप आंवले का पाउडर घर में भी बना सकते हैं। आजकल तो आंवले का सीजन चल रहा है, आपको आंवला आराम से मिल जाएगा। आप ला के उसको घर में सुखा सकते हैं, काट के सुखा ले, बस हो गया आपका काम। जब जरूरत हुई तो बना लिया, या फिर मार्केट से भी मिलता है, आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन साबुत लेना मैं पसंद करती हूँ, पाउडर पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि पाउडर में मिलावट के चांसेस होते हैं। तो आपने लेना है 3 से 4 आंवला। अच्छा, आंवला क्योंकि अभी सीजन चल रहा है ना, तो आप आंवले को अभी अभी अगर रिसेंटली आप शैम्पू बना रहे हैं तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। आंवले को कद्दूकस कर लिया या बारीक बारीक काट लिया, वो भी ऐसे का ऐसे भी डाल सकते हैं। जब सीजन नहीं होता है तो सूखा वाला आंवला डालें। साथ में आपने लेना है एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, वो भी ग्रेट किया हुआ, यानी कि कद्दूकस किया हुआ। आप समझ लीजिए कि 1 टेबल स्पून आपने अदरक लेना है। अदरक इसलिए जरूरी है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और एंटीसेप्टिक का काम करती है। बालों में डैंड्रफ क्यों होता है? किसी न किसी इन्फेक्शन के कारण होता है। तो ये इन्फेक्शन को रोकती है, तो आपके डैंड्रफ को बहुत जल्दी खत्म कर देगी। आपने लेना है 1 टेबल स्पून जिंजर ग्रेटेड, यानी कद्दूकस किया हुआ अदरक आपने लेना है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें डालेंगे वो है मेथी दाना। दाने वाली मेथी, बारीक है, मोटी है, जो आपके पास है वही आप डाल सकते हैं। 2 टीस्पून आपने मेथी दाना डालना है, या तो आपने घर में अगर पीस के रखी हुई है तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप मेथी दाना एज इट इज डाल सकते हैं। मेथी जो है वो बालों के लिए रामबाण नुस्खा है। मेथी से बालों में मैं इसके कई सारे वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत सारे फायदे होते हैं। ये बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, ये बालों को झड़ने से रोकता है, ये अगर किसी के सिर में गंजापन आ गया उसको रोकता है।
अगर किसी के बाल उग ही नहीं रहे हैं, जैसे बच्चों के कई बार होते हैं, जैसे मेरे थे, जब मैं छोटी थी तो 2 साल तक बाल ही नहीं थे, तो मेथी का लेप लगाने से मेरी मम्मी ने लगाया बार बार और मेरे बाल आ गए। इतने अच्छा है, इतने अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे बाल घुटने से नीचे तक थे और ये मोटी मोटी 2 चोटियां होती थी। अब मैंने काट लिए हैं क्योंकि मैं नानी भी बन गई, दादी भी बन गई, तो कुछ तो नया होना चाहिए ना। चलिए बात करते हैं और क्या करना है। मेथी दाना आपने उसमें ऐड कर दिया 2 चम्मच। इसके बाद आप उसमें या तो 4 साबुत काली मिर्च या तो 4 साबुत लौंग, जो टोपी वाली लौंग होती है, दोनों में से कोई एक चीज डाल सकते हैं, या दो दो करके दोनों चीजें भी डाल सकते हैं। इनमें एक तीखापन होता है, आपने अगर कभी खाई होगी तो खाने से एक तीखापन लगता है। वो जो तीखापन है वो आपके स्कैल्प में एक झंझनाहट लाएगा और वो झंझनाहट ब्लड फ्लो को तेज करेगी। आपके बालों की जड़ों में ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाएगा तो बाल अपने आप मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें डालना है अपने करी पत्ता, या तो करी पत्ता डालें या तो जो सदाबहार का फूल होता है उसके पत्ते डालें, जो आपको आसानी से मिल जाए। एक मुट्ठी भर के वो चीज इसमें आपने डालनी, करी लीव्स या तो सदाबहार के पत्ते। ये चीजें आपकी उबल रही हैं, उबलती चली जाएंगी। अब आपने गैस को बिल्कुल सिम पे कर देना है, बिल्कुल स्लो पे कर देना है और इनको उबलने देना है। साथ साथ में आप चलाते रहेंगे उसे, क्योंकि जितना आप चलाएंगे उतना कढ़ाई के साथ ये रिएक्ट करेंगे, उस लोहे के बर्तन के साथ रिएक्ट करेंगे, उतना काला रंग ये छोड़ेंगे। आपका शैम्पू काला होता चला जाएगा और वो काला शैम्पू आपके बालों को काला रखेगा। उसमें अब डालना है आपने अगर तो आप बिल्कुल नेचुरल चाहते हैं तो रीठा डालना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रीठे से अगर हम बाल धोते हैं तो हमारे बाल सख्त हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे रस्सी जैसे बाल है। पहली बात तो ये कि वो थोड़ी देर के लिए लगता है, सूखने के बाद आपके बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो रीठा डालना तो आप जो भी शैम्पू यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, या फिर बेबी शैम्पू जो होता है वो आप उसमें मिला सकते हो। अच्छा, पहले आपने क्या करना है, आपने डाल दिया एक लोहे के बर्तन में 1 गिलास पानी डाल दिया, उसमें आपने आंवला डाल दिया, जिंजर डाल दिया, उसमें आपने लौंग डाल दी, काली मिर्च डाल दी, उसमें मेथी दाना डाल दिया। ये सारी चीजें जब आप डाल चुके हैं और आप उसको मिलाते जा रहे हैं तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और उसको पकने देना है। पानी सूखते चले जाएगा, सूखते चले जाएगा और पानी 300 मिली से जब करीब 100 मिली रह जाए तब आपने गैस बंद करनी है। गैस बंद करने के बाद इसमें आप मिलाएंगे आधा नींबू का रस, यानी कि 1 चम्मच नींबू का रस मिला देंगे। नींबू का रस भी आपकी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है, जो डेड स्किन है उसको निकाल देगा, जो डैंड्रफ है उसको निकाल देगा। डैंड्रफ से बालों को होने वाले जितने नुकसान है उनसे आपको बचाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्लींजर तो होता ही है, साथ में इसमें विटामिन सी काफी मात्रा में होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो बालों को किसी भी तरह के फ्री रेडिकल से छुटकारा दिलाएगा। ये सारी चीजें आपकी हो गई, आपका शैम्पू बन के तैयार हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप 2 तरीके से यूज करेंगे। इसमें से आप थोड़ा सा पानी निकालेंगे, समझ लिए 50 मिलीग्राम के करीब पानी निकालेंगे और एक ब्रश की मदद से बालों की जड़ों में लगाएंगे। बालों की जड़ों में लगा के आप और फिर उसके बाद लेंथ पे लगा के इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ऐसे ही कुछ नहीं करना आपने, आप अपने काम करते रहिए। ये आपके बालों में लगा हुआ है, जैसे मेहंदी लगाते हैं, और लगा के इसको छोड़ देना है आपने। बाकी का जो आपका शैम्पू बच गया, जो पानी आपका बाकी बच गया, उसमें आप जो भी शैम्पू यूज करते हैं वो शैम्पू मिलाएंगे। जितना आप यूज करते हैं उतना ही। तो हो गया, एक घंटा हो गया, 1.5 घंटा बालों में आपने अपना एक हेयर पैक की तरह लगा के रखा हुआ है। बस अब धोने का टाइम आ गया। अब आप बाल धोएंगे, ज़्यादा गर्म पानी से नहीं, नॉर्मल मतलब जितना बर्दाश्त होता है उतने गर्म पानी से आप धोएंगे बाल। गर्मियों में तो ठंडे से ही धोते हैं। पहले गीला करके और इस तरीके से आप अपने सिर में मसाज करिए, क्योंकि पहले आपने वो जो पैक लगाया हुआ है उसका असर आपके फॉलिकल्स तक पहुंच गया है। अब वहां पर जब आप मसाज देंगे तो स्कैल्प में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो बहुत तेज होगा। फिंगर टिप से आपने मसाज देनी है पूरे सिर में इस तरीके से, और 5 मिनट मसाज के बाद जो शैम्पू आपका बचा हुआ है उसको लगा के और हल्के हाथ से आप पूरे सिर में, पूरे बालों पर मालिश करेंगे। जैसे जैसे शैम्पू से धोते हैं वैसे ही आपने धोना है, और बस आप खुले पानी से अपने सिर को धो लें।
उसके बाद जब आपके बाल सूखेंगे तब आप देखेंगे कि पहली बार में ही उनमें चमक भी ज़्यादा आ गई है, वो सॉफ्ट भी ज़्यादा हो गए हैं और उनमें वॉल्यूम भी आया, वो बाउंस भी करेंगे। कई लोग होते हैं चिपे चिपे से होते हैं, ऐसा लगता है जैसे तेल भरा हुआ है, ऐसे नहीं, वो बाउंस भी करेंगे और बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे। लगभग 1 महीना, हफ्ते में 1 बार आप इसको यूज कर लेते हैं तो खुद ही आपको फर्क पता चल जाएगा कितना अच्छा ये शैम्पू है। इसको यूज करके देखिए। थोड़ा सा बनाने में आपको लग रहा है कि इतनी चीजें इकट्ठी करेंगे, बनाएंगे, टाइम लगाएंगे, लेकिन अपने बालों के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। ये तो अपने आपके सिर का ताज है, उस ताज को तो सुंदर बनाना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से बनाइए आप इसको सुंदर, खुद भी सुंदर बनिए और मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।